तो बच्चों ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये क्लास 9 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 25 है। अब मेरे पास बच्चों की कुछ की क्वेरीज आई थी कि सर हमारा जो 9th क्लास सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर आया है तो आप उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो उसके रिलेटेड ही हमारी आज की वीडियो है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज देखनी है कि यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटीज यूज हुई हुई है। ये आपका एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने देखना है -5 की पावर m+1 मल्टीप्लाई -5 की पावर m-1 इक्वल टू -5 की पावर 3। ठीक है। उसके बाद यहां पे आपने देखना है आपके पास कॉमन क्या है। ठीक है। तो यहां पे आपने देखो यहां से भी -5 मतलब बेस से सेम पावर कैन बी एडेड, मतलब पावर ऐड हो जाएगी और बेस अगर सेम होंगे उस केस में तो -5 की पावर m+1 प्लस m-1 इक्वल टू -5 की पावर 3। ठीक है। तो अब यहां पे -5 और -5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इस साइड बच जाएगा m+1 प्लस m-1 इक्वल टू 3। ठीक है। तो ये देखो आपके पास ये -1 है और ये 1 है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा m+m2m इक्वल टू 3। तो m इक्वल टू 3/2। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। तो आपके पास आंसर जो होगा इसका डी पार्ट आएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28 है। अब इस क्वेश्चन में आपके कुछ ऑप्शंस में जो है वो गड़बड़ है। तो आप यहाँ पे एक तरह का ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो जिस हिसाब का आपका यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। तो इन्होंने बोला विच इज द लाइक टर्म एज 84xy² z²। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है। आपको पता है कि 84 के फैक्टर्स क्या होते हैं। एक होता है 12, 7 याद है। अब 84 के और भी होते हैं, जैसे आप 2 × 2 × 3 × 7 कर सकते हो। देखो 2 to the 4 4, 3 से 12 × 7 तो 84। उसके बाद आपके x y² z² के क्या फैक्टर आते हैं, x × y × y × z × z। तो आपके फैक्टर्स देखो, अब क्वेश्चन आप देख रहे हो तो आपके फैक्टर क्या आएंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट पार्ट में है -3 × 8। अब -3 × 8 वो होता है 24। फिर -5 × 6, सी पार्ट जो है -5 × 6 वो होता है आपका -30। सेकंड पार्ट 12 × 7 वो आता है आपका 84। फिर 6 × 4 आता है 24। तो आपके फैक्टर्स आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन -3 × 8 × x × y × z और z। फिर बी पार्ट आपका दिया गया है 12 × 7 × x × y × z। सी पार्ट आपका सी पार्ट दिया गया है -5 × 6 × x × y × z। उसके बाद आपका डी पार्ट दिया गया है 6 × 4 × x × z × y × z × y। तो अब देखो आपका जो फैक्टर्स है, मेन चीज आपके पास क्वेश्चन में गिवन दिया गया है 84xy² z²। तो आपने यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है कि 84 क्या फैक्टर बनते हैं आपका, ये भी बनता है और ये भी बनता है। अब इनमें से आपके पास यहाँ पे क्या क्या है, 12 × 7 तो है, मतलब इतना कंफर्म हो गया
गया हमारे पास 12 इंटू 7 है। उसके बाद आपका आता है 8y स्क्वायर z स्क्वायर। अब यहां पे x स्क्वायर है बट यहां पे नहीं है, तो और कोई तो बन नहीं रहा, तो दैट मीन्स कि आपके पास आंसर यही होगा। लेकिन यहां पे या अगर ये क्वेश्चन ऐसा है 84x स्क्वायर z स्क्वायर, तो दैट मीन्स आपके पास लाइक टर्म्स क्या होती हैं कि जिनके वेरिएबल्स आपके सेम होने चाहिए। जैसे एग्जांपल 2xy 3xy, तो आपके यहाँ पे xy और xy है, आपके वेरिएबल सेम होने चाहिए, कांस्टेंट डजंट मैटर, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, आपका यहां पे वेरिएबल्स जो हैं अगर देखा जाए x y किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहे, ठीक है, यहां पे मैच हो रहे हैं लेकिन आपका कांस्टेंट नहीं हो रहा, ठीक है। कांस्टेंट आपका यहां पे आ रहा है 6 इंटू 4 24। फैक्टर तो हमने सिर्फ ये इन्होंने बोला लाइक टर्म से आपने क्या चीज देखनी है कि आपका सिर्फ वेरिएबल्स में आपका x y स्क्वायर z स्क्वायर, ये वाला आपका आंसर सही है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने आंसर इसका बी लिखा होगा, तो आपका जो आंसर है वो डी पार्ट है, ठीक है। कैसे, ये तो ठीक है, बच्चे देख रहे होंगे जी 84 है तो 84 सिर्फ इसमें आ रहा है, बाकी वो ये चीज नहीं देख रहे होंगे, आपको वेरिएबल्स देखने हैं। वेरिएबल्स मींस x। अब यहां पे देखो, इसमें क्या है x स्क्वायर y स्क्वायर z, इसमें x y z स्क्वायर, यहां पे x y स्क्वायर z स्क्वायर, तो आपका आंसर जो है आंसर इसका डी पार्ट आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये बना है, आंसर ये लिखा मैक्सिमम नंबर, तो आपका इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 28 करेक्ट आंसर इज डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। अब इस क्वेश्चन में भी बच्चों ने गड़बड़ की है। अब यहां पे जो है आपके पास इसका ऑप्शन 1 दिया हुआ है 20, ऑप्शन 2 दिया हुआ है आपका 25, ऑप्शन 3 दिया हुआ है 30, ऑप्शन 4 दिया हुआ है 35। तो सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है, जस्ट अ सेकेंड, तो इसमें आपने कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपके पास है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, उसके बाद जी ऑफ एक्स इक्वल टू x माइनस 2। आपने इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको यहां पे फैक्टर थ्योरम लगाई गई है। पॉलिनोमियल्स में फैक्टर थ्योरम वो यहां पे इस्तेमाल की गई। अब देखो आपके पास जो है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, आपको जी ऑफ एक्स दिया हुआ है x माइनस 2, आपको बोला गया बताओ रिमाइंडर क्या है। तो आपने इजी वे में सॉल्व करना है कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू कितनी है 2। तो आपने p ऑफ 2 देखना है, मतलब x की जगह आपने क्या रखना है 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 टू 8 प्लस 5, देखो 12 प्लस 8 प्लस 5 दैट इज 25। तो आपका आंसर जो है वो सेकंड इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो बच्चों जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा तो मैं अपने यहाँ पे वीडियोस आपकी अपलोड करता जाऊंगा, तो आप लोग अपना करेक्ट आंसर चेक करते जाना साथ साथ में, ठीक है। थैंक यू।